अब आईसीसी की बेबसी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, ये आवाज उठी है ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। क्या हम दुनिया के लाडले हैं? क्या हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है। हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में? कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे, पूरी दुनिया आपकी बात माने। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा, इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा। और फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल जो आपका वेटेज है वही आपके लिए आसानियां करता है। हसन साहब अभी ऊपर कहा साहब ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए और वो चाहते हैं कि उनके ग्राउंडों में खेल हो, क्रिकेट हो। और अगर खेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में। जब हम मेजबान हैं तो भी हमारी मर्जी नहीं कहीं। तो सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब, डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, क्या मतलब? एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे। और कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो बातें की हैं ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो चलो। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चल रही है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है। ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी नहीं की। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले? सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। नाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन है। जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। साथ जो गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट इकोनॉमी और फिर भारत जहां पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते, तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा? कि हमें बस या मसीहा की तलाश रहती है या किसी मुजरिम की तलाश रहती है जिसके हम टोकरी में सब कुछ डाल दें। अब मसीहा हमारे लिए क्रिकेट टीम के वो 11 लड़के जो बेहतरीन परफॉर्म करें, पाकिस्तान जैसे पूरा पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। ये तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने जिक्र किया शुरू में कि पीएसएल जब शुरू हुआ था, जब पीएसएल शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 102 था। उस वक्त पेट्रोल 1 लीटर 68 रुपए का आता था। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17 बिलियन थे। उस वक्त रोजाना टीवी चैनल ये नहीं बताते थे कि पाकिस्तान आज या कल में डिफॉल्ट हो जाएगा और यहाँ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, एक स्टेबिलिटी थी। इसलिए पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुआ, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सके। बिल क्लिंटन ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की, पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश के खिलाफ, बड़ा जो बुश था, उसने इराक जंग जीती हुई थी और बड़ा वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन बिल क्लिंटन ने जो नारा दिया ना, वो एक लाइन थी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। उसने अमेरिकी कौम को बताया कि हर चीज़ इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। हम पेशावर में आज भी कोई गैर मुल्की किसी होटल में नहीं ठहर सकता, इजाज़त ही नहीं है, अनरिटन है।
कोई गैर मुल्की टूरिस्ट स्वाइप एक जो सेरिना होटल है उसके, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेनर्स की ये वेलकम है। उसमें आप ये समझते हैं कि जब हम एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया और इंडिया के साथ हम मुकाबला करें, आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। हमारा इंडिया के साथ पैरिटी का एक रिलेशनशिप था 1947 के बाद, हमने कोशिश करके भी रखा। 1971 में जब बांग्लादेश बना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो वो पैरिटी खत्म हो गई जो 1998 तक जारी रही। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए इंडिया के खिलाफ, तो हम दोबारा 30 साल बाद 20 साल बाद पैरिटी पे आए थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या कहूं मैं, फिर आप कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है, लेकिन फिर हमें बहुत जोर से कारगिल आया, और वो कारगिल देख लें, उसके बाद देख लें हमारी पैरिटी किधर गई। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा हम शो करते थे ना, कोई परवाह नहीं करता उनकी। उसके बाद अल्लाह ने फिर हमें एक मौका दिया पिछले 51 साल में कि सीपैक इंडिया के साथ शुरू किया, अचानक से शुरू किया, ताकि थोड़ी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, बम धमाके यहाँ पे हो रहे थे, लोड शेडिंग यहाँ पे थी, कोई फॉरनर भी नहीं यहाँ पे आता था 2013 में, इतने यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ एबीसी स्पोर्ट्स ने एक पॉडकास्ट किया और उनसे 3 चीजें पूछी। उन्होंने बोला कि आप एक लफ्ज में आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट को डिस्क्राइब कीजिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने कमाल आंसर दी। मिसाल के तौर पर ट्रेविस हेड, उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर। फिर पूछा आईसीसी, बोलते सेकंड। स्टीव स्मिथ जो साबिक कप्तान है, उनसे पूछा बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावरफुल, बोलते आईसीसी, बोलते नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। ये मजाक है जो उड़ रहा है आईसीसी का, अगर वो होश के नाखून ले तो। आप सोच सकते हैं फीफा, मतलब आप ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम फुटबॉलर्स का है। आप सोच सकते हैं कि वो आप फीफा के ऊपर ये बात करें कि ब्राजील, जर्मन्स या कोई भी और है वो पावरफुल है और फीफा उतना नहीं है। या आप सोच सकते हैं आईओसी के बारे में कोई बात करें। आई नो कि आईसीसी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक फीफा और आईओसी, बट फिर भी एक प्रोफेशनल गेम है, इस खित्ते की सबसे प्रोफेशनल मतलब गेम मानी जाती है और इसी खित्ते से खराब हुई है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, उनका हिस्सा जरूर है इसमें, मगर बेसिकली इस खित्ते से खराब हुई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको 7 क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो कि एबीसी स्पोर्ट्स के एक पॉडकास्ट में बैठे और उनसे जो सवाल हुए एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं, पैट कमिंस की। उनसे पूछा गया आईसीसी, उन्होंने बोला बिग। उनसे पूछा बीसीसीआई, वो बोले बिग। फिर बोलते इंडिया क्रिकेट, बोलते हैं बिग। मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ बीच में सारा आंसर होगा, बट उन्होंने सिंपल रखा। बट ट्रेविस हेड के ऊपर आते हैं। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, तो वो पहले स्माइल दी उन्होंने, फिर बोलते रूलर। उनसे पूछा गया आईसीसी, तो उन्होंने फिर मतलब ऊपर से स्माइल दी और उन्होंने बोला सेकंड मतलब यूं हंस के बोला कि सेकंड है वो। फिर उनसे पूछा गया इंडिया क्रिकेट, उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग। ये ट्रेविस हेड ने बोला। अब मैं स्टीव स्मिथ के ऊपर आता हूँ, अगरचे उनका नंबर थोड़ा लेट आया था पॉडकास्ट में, बट मैं इसमें आता हूँ क्योंकि आप बड़ी खास बात है इसमें। उनसे पूछा गया कि बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावर हाउस। उनसे पूछा गया कि आईसीसी, उसने बोला नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। वो मैं बड़ा सरप्राइज हूं। हम सब जानते हैं बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड भी है, ये सब बातें तो ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई 2 प्लेयर्स है, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ है, कि मतलब कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही जाके कर देंगे। मुझे बड़ा मुनासिब लगा जब पैट कमिंस से ये पूछा गया, उन्होंने कहा आईसीसी बैग, बीसीसीआई बैग, इंडियन क्रिकेट बैग। उस्मान ख्वाजा से पूछा, उन्होंने आईसीसी का पास किया। वो फलस्तीन वाला ऑल लाइव्स मैटर वाला उन पे आईसीसी ने कुछ वो मसला किया था, तो वो तो समझ आती है कि उनका थोड़ा सा वो था। बाकी मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, इन सब का भी थोड़ा सा ठीक ही रिएक्शन रहा। बट जो ट्रेविस हेड ने मतलब कि बीसीसीआई रूलर, स्टीव स्मिथ कह रहे हैं जी कि बीसीसीआई पावरफुल, आईसीसी सेकंड, नॉट सो पावरफुल। मतलब कि ये तो प्रॉपर टिपिकल रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो बीसीसीआई के सपोर्टर इंडियन फैन है, ये तो उनसे भी आगे बढ़ गए मतलब कि गौरव से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट वो तो मतलब कि कुछ अजीब ही कर दिया कि इतना एक्सट्रीम पे जाके। हमें कह रहा हूं आपको, हम सब मानते हैं बीसीसीआई पावरफुल है, वो अलग बात है कि जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया है, उसके बाद वो बीसीसीआई की पावर इनविजिबल सी है, मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आती है। बीसीसीआई पावरफुल है नहीं उस्मान, ये हमें मानना पड़ेगा, बीसीसीआई पावरफुल है। अगर उन्होंने कहा है, वो उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, भाई हम तो कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई की बहुत पावर है और बीसीसीआई इस वक्त टॉप पे है और आईसीसी बीसीसीआई के सर पे चल रही है। यार ये अगर हम नहीं मानेंगे ना तो ये ज्यादा, भले वो अच्छा है बुरा है, आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है, ये अलग से बहुत सारे मौजूआत हैं इसके ऊपर। जैसे वो ग्रेट बार्कले जो जाते हुए कह के गया है कि इंडियन क्रिकेट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ये इंपॉर्टेंस आईसीसी को जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं, समझ आ गई? कैसा डंडा गया है। अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो, अपनी फिल्मों के जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना, बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ, तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वाले। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा है अब
तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने वुमेन्स के होने 2026 के होने 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले चाहे कहीं भी खेले, चलेगा हाइब्रिड। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिस तरह से बीसीसीआई के बारे में बातचीत की है, उसको सुनकर इन पाकिस्तानियों के जिस तरह से होश उड़े हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई की पावर आईसीसी में कितनी ज्यादा है, जो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया देखकर हैरान भी होती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से भारत ने चाहा चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए, तो भारत ने करके दिखाया। और ऐसा इसलिए भारत ने किया, पाकिस्तान से कोई हमारा वैसा मौका नहीं था कि हम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाएं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन है, उसको देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती पाकिस्तान में जाने के लिए। इसलिए भारत ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान नहीं ट्रेवल करेंगे। और आईसीसी को भी पता है कि अगर भारत ट्रेवल नहीं करेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी फीकी पड़ जाएगी, मतलब फाइनेंशियली अनस्टेबल सभी बोर्ड हो जाएंगे। इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पर किया और बीसीसीआई के कहने पे किया। और ये पाकिस्तानी जिस तरह से बातें करते थे कि हाइब्रिड मॉडल हो ही नहीं सकता, और जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल लगा, वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज एजेंसी है जिससे एक शो में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे, स्मिथ थे, उस्मान ख्वाजा थे, और बाकी पैट कमिंस थे, और सारे खिलाड़ी मौजूद थे, और उनसे इंटरव्यू चल रही थी। जिस समय एंकर ने पूछा कि आपको बीसीसीआई के बारे में 4 शब्द कहने हो, एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या बोलेंगे? जिसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सभी एक ही वर्ड बोले कि बीसीसीआई सबका बाप है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई इज बिगर देन आईसीसी। ये सब कहना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा, और सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रही है। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि बीसीसीआई की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा हो चुकी है जिससे हमें खतरा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बोर्ड है वो बीसीसीआई है, वो सभी जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल हम अपने देश में गवर्न करते हैं, जिस तरह से इसको सक्सेसफुली एक लीग बनाए हैं, पूरी दुनिया आईपीएल की तारीफ करती है। और सभी प्लेयर, खास करके पाकिस्तानी, जिनको आईपीएल में मौके नहीं दिए जाते हैं, इनको खरीदा नहीं जाता है खेलने के लिए आईपीएल में, ये पाकिस्तानी काफी ज्यादा उछलते रहते हैं कि हमें किस तरह से आईपीएल में जगह मिल जाएगी। अभी आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर, जो कि रिटायरमेंट लेने के बाद से रिटायरमेंट वापस किया, उसके बाद से टीम में खेला। अभी T20 वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था, जिसमें भारत ने जीता था, पूरा वर्ल्ड कप में उस मोहम्मद आमिर ने पूरा वर्ल्ड कप खेला। पूरा वर्ल्ड कप क्या ये सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये मैच खेला था। और रिटायर उसके बाद से जब इसको पता चला कि हमारी टीम में अब जगह नहीं बनेगी, तो ये रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट लेने का एक ही रीजन है, क्योंकि उसका नेशनलिटी पाकिस्तान का है, लेकिन इस समय वो इंग्लैंड में रहता है और इंग्लैंड की नेशनलिटी पा गया है। इस वजह से वो सोचता है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले लेंगे तो हमें आईपीएल खेलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसका नेशनलिटी इंग्लैंड हो चुका है, क्योंकि उसकी वाइफ इंग्लैंड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किस तरह से आईपीएल खेलने के लिए मरते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के बारे में बताया, वो पूरा 100% सही है कि बीसीसीआई की पावर सबसे ज्यादा है आईसीसी में, क्योंकि जो फाइनेंशियली स्टेबल करती है सभी क्रिकेट बोर्ड को, वो बीसीसीआई है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है। तो बीसीसीआई की नहीं चलेगी तो किसको चलेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और जिस तरह से बीसीसीआई ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में चाहा, उसी तरीके से हुआ। और चैंपियंस ट्रॉफी ये पूरा हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेला जा रहा है, और कुछ मैच पाकिस्तान में हुआ। लेकिन इसमें भी रोला पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेडियम का रेनोवेशन कार्य है वो काफी ज्यादा स्लो हो रहा है। और 31 दिसंबर तक ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डेडलाइन दिया था कि हम 31 दिसंबर से कार्य पूरा कर लेंगे, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने स्टेडियम में करवाएंगे, और काफी अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जिस तरह से स्टेडियम के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया वहां की रिपोर्ट कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 2025 दिसंबर में एक काम खत्म होने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं।
हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी इनको मिला उसके पहले ही इन्हें रेनोवेट कर लेना चाहिए था, और मतलब जब डेट आया उसके बाद से रेनोवेशन का काम कर रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आईसीसी इसी वजह से शेड्यूल को अनाउंस करने में डिले कर रही है कि स्टेडियम को देख ले कि स्टेडियम में कराने लायक मैच है या नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किस तरह से नाक कटेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को लगता है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर करवाकर बहुत अच्छा किया, अब आईसीसी इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए बैठी है और जल्द से जल्द अनाउंस होगा शेड्यूल का। और पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।